आज के शंका समाधान में आरा के रहने वाले अमन कुमार आदर्श का प्रश्न है। कक्षा 10 में पढ़ते हैं और लिखते हैं, वाई वी कॉल द इमेज इन्वर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन इन्फिनिटी इन कनकेव मिरर एज द इमेज इज मेड एट फोकस विच इज नाइदर अबव नॉर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक पहला इनका प्रश्न है कि कनकेव मिरर में हम लोग जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पर उसका इमेज बनना चाहिए और फिर उसको इन्वर्टेड या इरेक्ट कहने का क्या मतलब है। दूसरा प्रश्न है इनका, व्हाट वी कॉल इन्फिनिटी इन मिरर, व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी से दैट दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ से हम नापते हैं ये सारी चीज़ें, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, इन कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट u इक्वल टू f then the rays are parallel to each other, so we say that they will meet at infinity and therefore the image is real and inverted, but the image rays are parallel to each other, so they will also meet behind the mirror. So why don't we call it virtual and erect? ये तीन प्रश्न हैं इनके। और एक तो है कि कहाँ से नापते हैं कॉनकेव मिरर में हम लोग, कब कहते हैं कि ये बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कब कहते हैं कि ये इन्फिनिटी है, तो नापते कहाँ से है, ये प्रश्न है। और ये तो सब जानते ही हैं कि कॉनकेव मिरर में हम लोग, ये सब मिरर अगर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाते हैं, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके आधे पे हम कहते हैं कि ये फोकस है। तो सारी चीज़ें यहाँ से नापते हैं, इस जगह से नापते हैं, इसको पोल कहते हैं हम। जो जितना भी बड़ा अपना मिरर है उस पर आप जहाँ भी पॉइंट लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट, वहाँ से आप एक नॉर्मल डालते हैं जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये जो पॉइंट है खुद इसको पोल कहते हैं, और यहीं से सारी चीज़ें नापी जाती हैं। अब एक प्रश्न था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, ऐसा है। और इसलिए जब फोकस पर ही बनता है तो क्यों इन्वर्टेड और क्यों इरेक्ट, उसका क्या मतलब रह जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये जान लें कि इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। और एट इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी खास जगह को हम कह सकते हैं कि ये रहा इन्फिनिटी और एट इन्फिनिटी ये रखा हुआ है। हम लोग जब बातें करते हैं इन्फिनिटी की तो हमारा इन्फिनिटी बहुत दूर है, और इतनी दूर है कि और दूर कर दें तो इमेज वगैरह पे कोई फ़र्क खास पड़ने वाला है नहीं, वो वहीं पे बनेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। और बहुत दूर मतलब कितनी दूर, तो वो जो कनकेव मिरर आपके हाथ में है उसका जो फोकल लेंथ है या उसका जो रेडियस है उसकी तुलना में कई गुना मतलब 10-12 गुना, 15 गुना, 20 गुना अगर हो गया तो आप समझ लो कि उसके बाद आप उसको और थोड़ा बढ़ाओगे, 20 गुना से 25 गुना करोगे, 30 गुना करोगे, तो आपकी इमेज पोजीशन में कुछ मेजरेबल डिफरेंस नहीं आने वाला है। तब हम कहते हैं कि दी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। लेकिन वो इन्फिनिटी ऐसा तो होता ही नहीं कि हम कुछ किलोमीटर दूर रखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर बहुत दूर भी हमने अपना ऑब्जेक्ट को रखा, इस फोकस से, इस फोकल लेंथ से बहुत गुना दूर भी रखा, तो कहीं तो हम रखेंगे ही। तो मान लो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखा है, यहाँ कहीं पर रखा है, और इतनी दूर से रेस चलेंगी जब और पड़ेगी कहीं पे, तो फिर उनका वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो जाएंगी। यहाँ जब पहुँचेंगी तो पैरेलल ही हो जाएंगी, ऐसा पैरेलल हो जाएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी कहने का मतलब। और ये जो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे की बात है, ये पैरेलल दिखेंगे, यहाँ पे पैरेलल आ रहा है। और ये जितना ये फोकस की तुलना में जितना गुना अधिक होगा, अगर 15-20 गुना अधिक कर लिया है आपने, तो फिर यहाँ पे आपको पैरेलल ही दिखने वाली हैं। जो उसके अंदर में मामूली सा अंतर होगा वो आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा
अब ये जब ये जब यहाँ से रिफ्लेक्शंस होंगे तो उसका इमेज यहाँ कहीं पर बनेगा। ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएंगी। एफ पर बनने का मतलब है यहाँ से कितनी दूरी है, ये वाली जो दूरी है कहाँ पर, तो वो उसके लिए ये पॉइंट है कि एफ पर बनता है। एफ पर बनता है मतलब अगर यहाँ होता ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ होता, इसका इमेज अगर देखते तो यस, तब वो एफ पर बनता। यहाँ से चलने वाली रेज आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जैसी दिखती हैं और यहाँ पर मिलता। तो अगर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होता, ये पूरा, तो फिर आपको ये ऐसा इमेज बनता। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि अगर वो इन्फिनिटी पे है यानी बहुत दूर है तो उल्टा इमेज बन रहा है। मगर उसको आप वाकई पूरा इन्फिनिटी नहीं लेना, पूरा इन्फिनिटी की बातें करोगे तो फिर यहाँ आपके इसका साइज़ जो है वो वास्तव में ज़ीरो होगा, जहाँ भी बनेगा उसका साइज़ ज़ीरो हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न था कि अगर u बराबर f है, फिर से एक चित्र बना लेते हैं उसके लिए भी। यहाँ पे कहीं पर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। यहाँ कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट है, u बराबर f है, u बराबर f का मतलब ये नहीं है कि उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसका जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका भी हम कहेंगे कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो वो भी हम u के बराबर f ही कहते हैं इसको। तो कहीं पर भी है। अब प्रश्न ये था कि यहाँ से जो रेस चलती हैं, फोकस से जो रेस चलती है ऐसी वाली, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक बात है। और तब आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल रेज बहुत दूर जा कर के मिल रही हैं, लेकिन क्यों मिल रहे हैं बहुत दूर जाके? कहीं नहीं मिल रही हैं, वो कहीं भी नहीं मिल रही हैं, कभी भी नहीं मिल रही हैं, इन्फिनिटी पे मिल रही हैं। ये जो शब्द प्रयोग है, जो वाक्य प्रयोग है, ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक जगह नहीं है, इन्फिनिटी कोई एक पॉइंट नहीं है कि वो जाकर के वहाँ मिले। अगर आपने एग्जैक्ट यहाँ फोकस पे रखा हुआ है, जो आप नहीं रख सकते हो, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक विड्थ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बिंदु होता नहीं है, लेकिन हाँ छोटा हो सकता है। तो अगर आपने उसको यहाँ रखा हुआ है और तो आप कहते हो कि ये सीधी सीधी पैरेलल जा रही है इस वाले बिंदु की, लेकिन थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा इधर है जिसको आप जान भी नहीं रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्जेंट हो सकता है या फिर हल्का सा कन्वर्जेंट हो सकता है। अगर हल्का सा कन्वर्जेंट है तब यस, तब वो इधर जाके मिलेंगे, और हल्का सा डाइवर्जेंट है तब यस, तब ये पीछे बढ़ाने पर मिलेंगे। लेकिन हम उसकी भी चर्चा करते हैं कि मान लो ठीक फोकस पर ही जो बिंदु है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी थोड़ी लंबाई चौड़ाई भी होगी, लेकिन उसका जो फोकस पर जो पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज का क्या होगा? वहाँ से चलने वाली रेज बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर उसको हम इधर मिलता हुआ कहेंगे या उधर मिलता हुआ कहेंगे। तो सामान्यतः जब हम लोग कॉन्केव मिरर को इस्तेमाल करते हैं तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? कुछ काम करने के लिए करते हैं ना। कुछ लाइट वाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका कुछ करेंगे ना आगे, तो वो कहाँ करेंगे हम? वो हम इधर करेंगे। अगर हमें देखना होगा, उस इमेज को देखना होगा, तो हम इधर ही से देखेंगे ना, इधर पीछे से जाके तो नहीं देखेंगे। वर्चुअल इमेज भी अगर बनता, मान लो एफ के किनारे पर भी, एफ के पास भी ये होता है, यहाँ एफ है और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इस बार जो है वो सीधा सीधा ये वर्चुअल बनने वाला। लेकिन मेरे पास रेस तो यही है ना, मेरे पास रेस तो यही है। हम कोई भी काम करेंगे इस दर्पण से, कुछ भी करेंगे तो हम इधर रह के करेंगे ना, इधर रह के तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तो इस पर ये पॉलिश लगी हुई है, तो हमारी आंखें हमेशा इसी तरफ रहने वाली हैं, तो हमारी आंखें हमेशा इसी तरफ रहने वाली हैं। और अगर हमारी आंखें इस तरफ रहने वाली हैं
तो इमेज इस साइड में इन्फिनिटी पे बन रहा है, बहुत दूर पे बन रहा है, उसका तो कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं ये पसंद करूंगा कहना कि ये पीछे बढ़ाने पर ही मिल रही हैं इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर पे, और इसलिए हम यहाँ से इसको ऐसा करते हैं। लेकिन पुस्तकों में कई बार ऐसा होता है कि लोग लिखते हैं कि वो इधर जिधर जा रही हैं रेज उधर ही पैरेलल हैं, तो बहुत दूर के बाद जाके मिल जाएंगी, तो वैसा कुछ है नहीं। अगर पैरेलल है तो जैसे आप कह रहे हैं आदर्श जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उसको हम इधर मिलता हुआ भी मान सकते हैं और इधर मिलता हुआ भी मान सकते हैं। लेकिन आप ये भी सोचो, एक प्रयोगकर्ता के नाते आप सोचो कि आप इधर अगर बहुत दूर पे मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है, तो आप क्या कर लोगे वहाँ जा कर के? उसका उन रेज का क्या कर लोगे, उस प्रकाश का क्या कर लोगे आप? लेकिन अगर आपकी आंखें इस साइड में हैं तो इधर की तरफ जो आप कहोगे कि हाँ इधर से रेज आ रही हैं और इसलिए इसका इमेज इस साइड में बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, वो ज़्यादा रेलेवेंट है।